बच्चों, हिंदी की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम हिंदी पाठ माला के अंतर्गत विभिन्न पाठों का अध्ययन इस समय कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम एक नए पाठ 15 अनमोल भेंट का अध्ययन करेंगे। अनमोल भेंट, अनमोल मीन्स अमूल्य, भेंट अर्थात उपहार। बच्चों, ये कहानी अनमोल भेंट जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और ये मूल रूप से बंगला कहानी है जो कि आपके पुस्तक में रूपांतरण के तौर पर हिंदी में दी गई है। बच्चों, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, पहले उनका हम परिचय कर लेते हैं। तो कहानी में मुख्य पात्र 3 हैं: अनुकूल बाबू, रायचरण और फलन। अनुकूल बाबू एक सरकारी अफसर या जज के पद पर वो कार्य कर रहे हैं। रायचरण अनुकूल बाबू का घरेलू नौकर है और उसका मुख्य काम है अनुकूल बाबू के बच्चे की देखभाल करना। तीसरा पात्र है फलन, जो कि रायचरण का बेटा है। तो बच्चों, पूरी कहानी इन्हीं मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। अब कहानी का हम विधिवार अध्ययन करते हैं और इसका जो मूल उद्देश्य है कहानी का वो जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, कहानी में अनुकूल बाबू जो कि एक सरकारी अधिकारी है, उनका विभिन्न स्थानों पर तबादला या ट्रांसफर होता रहता है और इस बार उनका ट्रांसफर या उनका तबादला एक ऐसी जगह पर होता है, ऐसे जिले में होता है जो प्रयाग नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि रायचरण उनका घरेलू नौकर है, इसलिए वो भी उनके साथ नई जगह पर जाता है। रायचरण का मुख्य काम अनुकूल बाबू के बच्चे की देखभाल करना, उसको खिलाना, उसको घुमाना, यही उसका मुख्य कार्य था। वर्षा ऋतु का समय था, बारिश का मौसम था। वहां पर नई जगह पर बच्चा जो है एक दिन रायचरण के साथ घूमने जाता है। बच्चा गाड़ी में, छोटी जो बच्चों की गाड़ी होती है उसमें बैठा करके रायचरण उसको घुमाने के लिए बाहर निकलता है। रास्ते में एक खेत पड़ता है। खेत में दूर कहीं एक फूलों का गुच्छा दिखाई देता है। बच्चा उस फूल के गुच्छे के लिए जिद करता है। रायचरण उस बच्चे को बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानता है। आखिर में बच्चे की जिद को मानते से विवश होकर के रायचरण उस फूल के गुच्छे को तोड़ने के लिए खेत की तरफ बढ़ता है। बच्चा अपनी गाड़ी में बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब रायचरण वापस आता है तो देखता है कि बच्चा गाड़ी में नहीं है। आखिर बच्चा कहाँ गया? वो परेशान हो जाता है, बदहवास हो जाता है और इधर उधर ढूंढते ढूंढते थक जाता है, लेकिन बच्चा उसको नहीं मिलता है। वो प्रयाग नदी का किनारा था। नदी बड़े वेग से बह रही थी लेकिन बच्चा कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर में वो वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है। इधर जब वो घर नहीं पहुंचता है तो उसकी मालकिन बहुत ही चिंतित होती है, बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपने अन्य जो उनके विश्वास पात्र लोग थे, उनके पड़ोसी थे, उनको भेजती है कि आखिर देखो रायचरण मेरे बच्चे को लेकर के कहाँ गया है। लोग उसे खोजते हुए नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रायचरण चुपचाप
वहां पर बैठा हुआ है और बच्चे का कहीं अता पता नहीं। वो लोग रायचरण से बच्चे के बारे में पूछते हैं, लेकिन रायचरण बार बार यही कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। आखिर में वो लोग रायचरण को लेकर घर पहुंचते हैं। मालकिन उससे बहुत पूछती है कि रायचरण, तुमने मेरे बच्चे का क्या किया? लेकिन रायचरण उसी जवाब को बार बार दोहराता कि मालकिन, मुझे कुछ पता नहीं। अनुकूल बाबू भी उस पर बहुत क्रोधित होते हैं। आखिर में मालकिन के कहने पर अनुकूल बाबू उसे अपने घर से निकाल देते हैं। रायचरण अपने मालिक के घर से निकलकर सीधा अपने गांव चला जाता है। बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसे बच्चे के बारे में वास्तव में कुछ नहीं पता। जबकि मालकिन का संदेह था कि इसने मेरे बच्चे को किसी के हाथ बेच दिया है। रायचरण अपने गांव पहुंचता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी के एक संतान होती है, बेटा होता है, जो कि देखने सुनने में मालिक के बेटे की तरह ही रायचरण को लगता है। उसकी पत्नी का जल्दी ही निधन हो जाता है। वो अपने बच्चे की बहुत ही देखभाल करता है क्योंकि उसको लगता है उसका अपना जो बेटा था, उसके सारे हाव भाव मालिक के बेटे की तरह ही दिखाई देते हैं। उसी तरह वो बोलता था, उसी तरह वो उसे पुकारता था। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है। रायचरण उस बच्चे की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे कलकत्ते के एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है। बच्चा वहां पढ़ने लगता है, लेकिन अत्यधिक लाड प्यार की वजह से बच्चा बिगड़ने लगता है। वो रायचरण को एक नौकर के ही समान समझता है, उसी तरह उसको देखता है, क्योंकि रायचरण उसको किसी बात के लिए जो है कुछ कहता नहीं है और उसकी हर एक अच्छी बुरी बात को मान लेता है। उस बच्चे का नाम फलन है। रायचरण का जो बेटा है उसका नाम फलन था। फलन जो है जब कॉलेज में पहुंचता है तो उसके यहाँ जब भी रायचरण उससे मिलने के लिए कॉलेज जाता है तो फलन के दोस्त जो है उसके पिता रायचरण का मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं और उसमें फलन भी शामिल रहता है। रायचरण जब धीरे धीरे देखता है कि ये बच्चा मेरे नियंत्रण में अब नहीं रह पाएगा और इसके खर्चे उठा पाना मेरे लिए मुश्किल है, तब वो एक मन में विचार लाता है। वो एक दिन अपने मालिक अनुकूल बाबू के घर पहुंचता है और अपनी मालकिन से कहता है, मालकिन, आपका खोया हुआ बच्चा मैंने ही चुराया था, वो मेरे ही पास है। अनुकूल बाबू को संदेह होता है, लेकिन मां की ममता के आगे अनुकूल बाबू कुछ नहीं कह पाते। आखिर एक दिन रायचरण उस बच्चे को लेकर के अनुकूल बाबू के घर पहुंचता है और बताता है कि बच्चे से कि असली जो वास्तविक माता पिता है वो अनुकूल बाबू है। बच्चा भी रायचरण की इस धृष्टता को समझ करके कि इसने मुझे चुराया, इसने ही मुझे इतना कष्ट दिया, उस पर क्रोधित होता है। रायचरण अपने मालिक अनुकूल बाबू से एक निवेदन करता है कि मालिक, मुझे आप अपने घर में रखें, क्योंकि इस बुढ़ापे में मैं अब कहाँ जाऊंगा। अनुकूल बाबू इसके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बच्चे के कहने पर फलन, जो वास्तव में
रायचरण का बेटा होता है, लेकिन अब वो अनुकूल बाबू के पुत्र के समान रहने लगता है। तो फलक के कहने पर अनुकूल बाबू उसको प्रतिमाह पेंशन देने को तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार रायचरण अपने गांव वापस आ जाता है। एक महीना बीतने पर जब अनुकूल बाबू पेंशन की राशि मनी ऑर्डर के द्वारा रायचरण के गांव भेजते हैं तो वो वापस पेंशन लौटाते हैं। वो राशि वहां स्वीकार करने वाला कोई नहीं रहता है। आखिर रायचरण कहां गए? क्योंकि रायचरण को अपने बेटे को सही जगह पहुंचाने का एक संतुष्टि भी थी, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे के द्वारा ये कहा जाना कि इसको कुछ पैसे दे दीजिए और ये गांव में रह जाकर के, ये बात उसे सहन नहीं होती है और वो गांव से भी कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार ये कहानी जो है बड़ी मार्मिक कहानी है और इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया है कि अनमोल भेंट। वास्तव में रायचरण से अनुकूल बाबू के पुत्र के रूप में जो अमूल्य धन या उनके जो अमूल्य चीज खो गई थी, उसको रायचरण ने एक नए रूप में अनमोल भेंट के रूप में अपने पुत्र को उनको दे करके उस महान त्याग का जो है उदाहरण प्रस्तुत किया। तो बच्चों, ये थी कहानी अनमोल भेंट। आशा है कि सभी लोग जो है इस पाठ को पुनः एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।